नमस्कार दोस्तों, मैं अनुपमा सिंह। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिस पर चर्चाएं तो बहुत होती है पर हल नहीं निकलता। तमाम लोगों ने जानना चाहा अर्धनारी के बारे में। अर्धनारी क्या है? अर्धनारी मतलब अर्ध सत्य। ये सत्य खुद में पूरा नहीं है। अर्धनारी का रूप भगवान शिव को माना जाता है। उसी शिव की बनाई रचना अर्धनारी जिसका समाज तिरस्कार करती। बात बहुत छोटी सी है मगर सोचने वाली है कि एक पुरुष खुद में पूरा है, एक स्त्री भी खुद में पूरी है, एक अर्धनारी क्यों अधूरी है। इस विषय पे विस्तार से चर्चा करेंगे एसजेएमसी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर डॉक्टर एसएफ अली से। एक अर्धनारी क्यों अधूरी है? अर्धनारी क्या है? देखिए, अर्धनारी दुनिया का वो काला सच है जो हर दुनिया वाला जो है वो छुपाना चाहता है, लेकिन ये वो काली और कड़वी सच्चाई है जो दुनिया में मौजूद है। अगर हम बात करें अर्धनारी को तो इसके कई नाम हैं। हिंदुस्तान में इसको ख्वाजा सरा कहा जाता है, किन्नर कहा जाता है, और एक सबसे जो थोड़ा भद्दा भी है वो कहा जाता है हिजड़ा है। लेकिन अगर आप इन लोगों की ज़िंदगी को देखें तो आपको ये लगेगा कि ये हमारी और आपकी तरह जो हैं फीलिंग से भरे हुए हैं। इनके अंदर भी वो मोहब्बत, वो प्यार, वो चीज़ें हैं जो एक दुनिया में आम तौर पर एक इंसान के अंदर होती हैं, लेकिन उनकी कुछ शारीरिक असमानताओं की वजह से उनको समाज से दूर कर दिया जाता है। और मेरे हिसाब से ये करना गलत होगा, क्योंकि अगर कोई इंसान मेरे हिसाब से जिसके अंदर एक सलाहियत है सोचने समझने की और हाथ पैर जिसके चलते हैं वो एक पूरा इंसान है, तो किसी इंसान को किसी शारीरिक चीज़ों से समानता लेना वो बिल्कुल गलत होगा। और अगर हम ये बात करें कि उनको समाज में जगह क्यों नहीं मिल पाती, तो उसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं, क्योंकि हमने अपने समाज में उनको वो जगह नहीं दी है जो उनको मिलना चाहिए। हम उनको कभी कभी किसी सिग्नल पर जो है वो पैसे उगाते हुए देखते हैं, तो हम कभी जो है वो किसी बच्चे का जब जन्म होता है, जब कोई अच्छी जो है खबर आती है, तो उसके घर इंसान के कोई जो इंसान है उसके घर जो है वो ये लोग पहुंचते हैं। तो कुछ लोग इस चीज़ से इनको दूर कर देते हैं कि भाई हमने पैसा दे दिया और अलग कर दिया। और अगर आप ये देखें कि वो पैसे क्यों मांगते हैं, तो आप खुद देखिए ना कि आपने कभी इस चीज़ पर गौर किया है कि वो पैसे क्यों मांग रहे हैं। वो पैसे इस वजह से मांग रहे हैं क्योंकि दुनिया में उनके पास पैसे कमाने का कोई और जरिया नहीं है। क्या हमने उनको नौकरी दी है? नहीं दी है। क्या हमने उनको काम दिया है? नहीं दिया। अगर हम अपने ही घर की बात करें तो क्या हम एक नौकरानी या फिर जो हमारे यहाँ आम तौर पर जो काम करने वाले लोग हैं, क्या आप उनको नौकरी देंगे? नहीं देंगे। तो हम ये क्यों कहें कि समाज का जो है ये जो काला सच है वो दुनिया के सामने आना चाहिए। ये काला सच और ये काला सत्य जो है वो सत्य ही बना रहेगा जब तक हम उन लोगों को जो है अपने समाज में जो है वो जगह नहीं देंगे। जैसा आपने कहा कि ये काला सच है और ये कोई बुरी बात नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि वो काम करना ही नहीं चाहते हैं, वो अपने आप को उस लायक नहीं समझते हैं। वो उन्हें कहा जाता है कि क्या आपको मॉल में काम करने से किसी ने रोका है, क्या आपको शॉप पे काम करने से किसी ने रोका है। तो इस पे आपका क्या है कि क्या उन्हें समाज करने का मौका देती है, वो खुद नहीं करना चाहते? देखिए, जैसा मैंने पहले कहा, क्या आप इन चीज़ों के लिए तैयार हैं कि आप उनको समाज में जगह देंगे? क्या किसी ने आज तक कभी कोई पहल करी है कि वो उनको बुलाए और उनसे काम करवाए? जब आपने एक समाज के ऐसे तबके को जगह ही नहीं दी है तो वो आपके बीच में आके कैसे रहेगा? और अगर हम ये कहें कि क्या वो काम करना नहीं चाहते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देख लीजिए, गोरखपुर का एक वाकया है। वहाँ पर कई साल शबनम मौसी करके एक मेयर थी, बहुत सालों रही। अब तो जो लेटेस्ट जो अभी जो न्यूज़ है वो ये है कि एक किन्नर को जो है वो एक जुडिशरी में जगह दी गई। बाकायदा जो है सरकार ने इसकी पहल उठाई है कि ये लोग बीच में आए और समाज का हिस्सा बने, और ये लोग आ रहे हैं। पहले हमने खुद ने ही पहल नहीं करी, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो हमारे बीच में नहीं आना चाह रहे? हमने खुद को इतना बांध रखा है और अपने आप को इस तरह के समाज में इस विचारों को जो है वो एक बांध के रखा हुआ है कि हम उनको कहीं पर ऐसी जगह में रखना ही नहीं चाहते जहां पर ये दिखे कि हाँ वो अपना वर्चस्व या अपनी जो एक तरह की सुप्रीमेसी है वो दिखाएं और वो काम करें जो कि एक नॉर्मल इंसान या एक आम इंसान जो है वो काम करता है।
आपने बहुत सही कहा। लेकिन कुछ लोगों का मानना ये है जैसे कि उनका एक समाज है कि यहाँ पे सिर्फ किन्नर रहते हैं, तो क्या उस समाज को ख़त्म करना चाहिए, या ऐसे ही वो उनको अपनी फैमिली में अपनी फैमिली में रहने का, इन सब चीज़ों का अधिकार नहीं है, या उनका समाज अलग करके उनको हर चीज़ की अपॉर्चुनिटी दी जाए? देखिए, पहले तो ये समझिए कि किन्नर जो होता है वो कहीं बाहर से पैदा होकर नहीं आता, वो एक आम इंसान की ही औलाद होता है। तो हम ये कैसे भूल जाते हैं कि अगर हमने किसी के घर में कोई ऐसी शारीरिक असमानता की वजह से वो इंसान दुनिया में आया है, तो हम आप लोग जैसे जो माँ बाप हैं, जिसने जो माँ है, जो जो बाप है, या जिन लोगों ने उनको जन्म दिया है, वही उसको उसी जगह पे रख कर आ जाते हैं या छोड़ जाते हैं। ये जो प्रथा चल रही है ना, ये प्रथा ही गलत है। ऐसा तो नहीं है कि वहाँ कोई जो है किन्नर जो है वो उनके आपस के बच्चे होते हैं। हमको सबको पता है कि ये भी एक काला सच्चे है कि शारीरिक असमानता है कि किन्नर के बच्चे नहीं होते। तो हम जैसे आम इंसानों के ही बच्चे होते हैं जिन्हें हम छोड़ के चले आते हैं। और यकीन मानिएगा, कोई भी ऐसा इंसान, कोई भी आम इंसान जो है वो किन्नर बन के ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना चाहेगा। क्योंकि अगर आप उनके इलाकों में जाएं या उन बस्तियों में जाएं जहां वो रहते हैं, उस गली में जाके देखें, तो आप ये देखेंगे कि उनकी घुटन भरी ज़िंदगी जो है वो अपनी एक फ्रेश शुरुआत करने के लिए जो है वो तरस रही है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि वो समाज में रहते हैं या वो बाहर नहीं आना चाहते। तो ये हम लोगों की ही गलती है, हम आम लोगों की ही गलती है कि वो कहीं ना कहीं जब हमारे बीच में वो जब बच्चा आता है तो हम उसको बचपन में ही उन लोगों के बीच में जो है वो छोड़ जाते हैं। जी, बहुत सही कहा आपने। थैंक यू सर। मेरा सवाल है ये एसडीएमसी डिपार्टमेंट की स्टूडेंट खुशी पटेल से, कि क्या सरकार ने हम इन किन्नर, इन अर्धनारियों के लिए कोई काम किया है? कोई लॉ, कोई आर्टिकल, कोई सेक्शन आया है इनके लिए? जी बिल्कुल, लॉ में भी किन्नर के लिए जगह दी गई है। सेक्शन 14 में लॉ सेक्शन 14 में किन्नर्स के लिए जगह है, लेकिन सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती उन्हें। लॉ ने तो उन्हें जगह दे रखी है ना, लेकिन सोसाइटी अगर एक्सेप्ट नहीं करती तो वो लोग कैसे जा सकते हैं? और इसी वजह से वो लोग जाने की इच्छा भी नहीं होती उन लोगों के बीच में। अगर सोसाइटी उन्हें बुरी नज़र से या फिर कुछ भी देख रही है तो वो उनकी गलती है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम सोचते हैं कि किन्नर आगे बढ़े, तो ये और भी सोसाइटी के लोगों को भी सोचनी चाहिए ना। जी, खुशी जी, आपने बहुत अच्छा कहा। मेरा मेरा मानना और मेरा कहना ये है कि जैसे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो लिखा जाता है हर दीवालों पे, तो क्या किन्नरों के लिए ऐसा नहीं लिखा जाना चाहिए? जी बिल्कुल, लिखा जाना चाहिए, क्योंकि अगर आम जनता या फिर बेटियां पढ़ रही हैं तो किन्नर्स भी तो पढ़ने चाहिए। अगर हम देखें तो यहाँ कई इलाकों में या फिर कई स्टेट में किन्नर्स इतनी ज़्यादा पढ़ी हुई हैं कि वो किसी जगह किसी स्कूल में टीचिंग भी कर रही हैं, किसी जगह पे वो जज भी बनी हुई है। अगर अभी रिसेंट की बात करते हैं हम, गोरखपुर में एक किन्नर है, वो जज के अपॉइंटमेंट में उसमें है। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही? जी, आपने बहुत सही कहा, लेकिन अभी भी समाज में जागरूकता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आइए बात करते हैं एसजीएमसी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट सृष्टि शाह जी से। जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि जैसे कि आधार कार्ड हमारे लिए, हमारी आइडेंटिटी हमारे लिए ज़रूरत बनी है। आधार कार्ड आज के लिए, आज के ज़माने में आधार कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी हमारी पहचान है वो। तो उसी तरह क्या जैसे किन्नर, ऐसे गवर्नमेंट को ऐसी चीज़ें करनी चाहिए कि नहीं, अगर आपके घर में किन्नर है तो आप उसे पढ़ाएंगे अपने बच्चों की तरह ही, अपने बीच में रखेंगे, ना कि समाज अगर आपको कह रहा है कि आपके घर में एक किन्नर है, एक छक्का है, बुरी अपशब्द यूज कर रहा है, इससे आपको शर्मसार नहीं होना है, आपको गर्व से कहना है कि मेरे घर बेटा बेटी होने के बावजूद एक स्पेशल चीज़ है। क्या आपका इस पे क्या कहना है? जी हाँ, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ। अगर अगर बात यह है कि अब मेरे घर में किन्नर है तो ये बहुत गर्व की बात है, क्योंकि किन्नर हर किसी के नसीब में नहीं होता। और जहाँ बेटा बेटी तो आजकल कॉमन है, लेकिन किन्नर हर कहीं पैदा नहीं होती है। अगर वो होते हैं तो उन्हें हीनता की नज़र से ना देखते हुए उन्हें पढ़ाए लिखाए, उन्हें आगे बढ़ने का मौका दे। और ये अपॉर्चुनिटी तो गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं समाज की गलती है, क्योंकि अगर सरकार उन्हें प्रेरणा दे रही है कि आगे बढ़ने की, लेकिन समाज जो है वो कहीं ना कहीं उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही है। अगर वो हमारे साथ बैठते हैं तो कहीं ना कहीं हम भी उसे एक्सेप्ट नहीं करते, हमें खुद
महसूस होता है कि हम कहाँ बैठे हैं, लेकिन ये गलत है क्योंकि अगर अवेयरनेस फैलाने की बहुत ज़रूरत है। अगर हम ये लिखते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये भी ज़रूरत है कि हम ये भी कहें कि किन्नर को हीनता की नज़र से ना देखते हुए उन्हें आगे बढ़ने का मौका दें। सरकार को कोई स्ट्रिक्ट लॉ नहीं लाना चाहिए इसके लिए? ऐसे तो सरकार बहुत सारे आर्टिकल, बहुत सारी चीज़ें, आज सेक्शन आते हैं कि ये सीए आ गया, नोटबंदी हुई थी तो सबको मानना पड़ा, तो वैसे इस चीज़ को भी समाज को मानना पड़े, उनकी सोच से मतलब नहीं, उसे मानना पड़े, ऐसी चीज़ होनी चाहिए। जी हाँ, ऐसी चीज़ होनी चाहिए। अगर लॉ की बात है तो अगर, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो सबको एक मानती है, तो वो किन्नर को भी एक ही मानती है। जैसा किसी घर में बेटा बेटी है तो वो किन्नर को भी एक ही मानती है सरकार। लेकिन जो हमारा समाज है वही अलग करता है। तो यहाँ लॉ भी कुछ नहीं करेगा जब तक जब समाज खुद मतलब समाज एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो यहाँ लॉ भी कुछ नहीं करेगा। सर, मेरा सवाल आपसे है कि क्या एक इंसान की आइडेंटिटी उसका जेंडर है? ये किसने कहा? किसी ने नहीं कहा कि जेंडर है। अगर जेंडर होता तो सरकार अपने जो दस्तावेज है, सरकारी दस्तावेज है, उसमें कभी भी जो है वो मेल फीमेल और अदर्स नहीं लिखती। तो जब सरकारी तौर पर, यानी हमारे समाज में, हमारे किसी भी मुल्क में जब कोई चीज़ सरकारी दस्तावेज में आती है तो इसका मतलब ये है कि समाज ने भी उस चीज़ को एक्सेप्ट किया है। तो जेंडर जो है वो कभी भी किसी चीज़ का मापदंड या फिर किसी भी चीज़ का पैमाना नहीं हो सकता कि किसी को आप ये नापें कि अगर ये आदमी है तो ये काम कर सकता है, ये लड़की या औरत है तो ये काम कर सकती है, या कोई अगर अर्धनारी या कोई किन्नर है तो वो ये काम नहीं कर सकता। बल्कि मैं ये समझता हूँ, जैसा कि मैंने अपने पूरे करियर में ये चीज़ देखी है, जो मेरा जितना भी 10-12 साल का करियर रहा है मीडिया का, उसमें मैंने ये देखा कि जो लोग किसी भी स्पेशल तबके से बिलोंग करते हैं उनके अंदर कारकर्दगी जो है वो ज़्यादा रहती है बनिस्बत उन लोगों के जो कि मर्द या औरत हैं। अगर आप देख लीजिए, कोई आदमी अगर नाबीना है या जिसे कहें कि अगर वो अंधा है, तो उसके अंदर एक ललक ये रहती है कि अपने आप को प्रूव करने की। इसी तौर पे, इसी वजह से जो किन्नर हैं या जो इनका जो समाज है इन लोगों का, वो कभी भी किसी चीज़ का मोहताज नहीं है कि वो ये कहे कि साहब हम मेल हैं तो ये नहीं कर सकते। उन लोगों के अंदर भी उतनी ही कारगुजरगी और जो करने की ख्वाहिश है वो रहती है। तो मेरे हिसाब से जो है वो मेल फीमेल या स्त्रीलिंग या जितने भी जो दो जेंडर हैं उसके अलावा जो तीसरा आया है, उनके अंदर कोई भी ऐसी जो है वो कमी नहीं है कि वो ना कर सके। अमीर से अमीर, गरीब से गरीब सब पढ़ रहे हैं, लेकिन किन्नरों को मौका नहीं दिया जाता। उन किन्नरों को बिल्कुल मौका नहीं मिलता। अगर उनके लिए अदर वाला ऑप्शन है, पर उनको जागरूकता, उनके अंदर ये वो नहीं है, वो उनको ये लगता है कि नहीं हम नहीं कर सकते। वो उनको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि हम उन्हें ऐसा पुश नहीं करते, हम उन्हें दबाते जाते हैं, तो ये गलत है। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, जहाँ से हमने शुरुआत करी थी ना, हम वहीं पर आके खड़े हो गए। जो हमारी शुरुआत थी, हमने कहा कि समाज में जगह नहीं है, तो समाज में जो जगह नहीं है ना, उस पर काम करने की ज़रूरत है। जैसे हम आजकल के स्कूलों में देखते हैं कि एक पेपर है जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, इंजीनियरिंग के बच्चों को, मैनेजमेंट के बच्चों को, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एथिक्स, यानी आपको अपना आचरण और आदर जो है वो समाज में या दुनिया में कैसे रखना है। तो क्या ये पढ़ाने वाली चीज़ है? तो बिल्कुल नहीं है। इसी तरीके से अगर उनको अदर की कैटेगरी में लाया गया, ठीक है, मैंने जैसे कहा ना, शारीरिक असमानता है। शारीरिक असमानता जो है वो शरीर से है, मस्तिष्क से नहीं है, दिमाग से नहीं है। तो जब दिमाग को ही हम आम इंसान सही नहीं रखेंगे तो हम ये कैसे मान लें कि जो अदर वाले लोग हैं, जिसको सरकार ने भी माना है कि वो स्पेशल कैटेगरी के लोग हैं, तो हम ये क्यों ना एक्सेप्ट करें जो अदर वाले लोग हैं वो भी हमारे समाज का हिस्सा हैं। उनको भी उतना ही पढ़ने का हक़ है जितना मुझे और आपको है, उनको उतना ही काम करने का हक़ है जितना मुझे और आपको है। तो हम घूम के सिर्फ एक ही बात पे आएंगे कि अगर हम अपने समाज को, हमारी सोच को बेहतर करेंगे, तभी हम इस काले सत्य को जो है वो सफ़ेद सत्य में बनाने की मुहिम को सफल कर सकते हैं। धन्यवाद सर, आपका यहाँ आने के लिए और अपने इतने उच्च विचार यहाँ आपने व्यक्त किए। और इस पूरे चर्चा से ये निष्कर्ष निकला है कि एक कदम सरकार चली, एक कदम हम चले।
हम सबको जागने की ज़रूरत है। शुक्रिया आप सभी का। नमस्कार।